आप देखें कि इन दौरान जितने भी धार्मिक त्योहार यात्रा हो रही हैं, कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें आ जाती हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, धर्म के नाम पर जो ये उन्माद फैलाया जा रहा है, इसमें संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये कब तक होता रहेगा? कैसे इसमें सुधार आएगा? ये जुलूस निकलते हैं, उसमें पत्थरबाजी करने वाले खुद आरएसएस के लोग होते हैं ना भाई। मुस्लिम समाज के लोग क्यों करेंगे? क्या फायदा है उन्हें? बता दीजिए मुझे, क्या फायदा है? कुछ फायदा होता है? उनके घर जलाए जाते हैं, उसके बाद एक बहाना मिलता है घर जलाने का, उनके बच्चों को मारने का, बुलडोजर की फिर तैयारी, बुलडोजर कराने का। तो मुस्लिम समाज के लोग लॉजिकली सोचिए नहीं करेंगे, ये आरएसएस के लोग ही करते हैं जाके। ये इस मानसिकता के लोग हैं, स्वयं भी अपने ही काडर्स के लोगों को मारने से नहीं हिचकिचाएंगे ताकि एक माहौल बनाया जा सके। ये जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती हैं एक खास धर्म की, जो सनातन धर्म का नाम लेके जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, इसमें जो समझने की बात है, जिसका जो इकोसिस्टम और फिनोमिना समझने की बात है, इसमें एक बड़ी संख्या में लोग, जो करीब 75 से 80-90% तक लोग होते हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं के लिए जाते हैं सिर्फ इन यात्राओं में। इसमें 20-25-10% लोग ऐसे होते हैं जो आरएसएस ने कार्डर्स ट्रेन किए ना अपने, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के। आप अगर उनको अच्छी तरीके से ध्यान से इन यात्राओं की वीडियोस देखेंगे, ये लोग लोकल भी होते हैं उसमें कुछ, और बाहर के भी लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं यही शरारत करने के लिए। वही ये लोग होते हैं जो दूसरे धार्मिक स्थलों पे, चाहे वो सबसे पहला टारगेट उनका मुस्लिम धार्मिक स्थलों पे होता है, मुस्लिम मोहल्लों पे होता है, और उसके अलावा क्रिश्चियंस पे भी होता है, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी पे भी होता है, कई जगह गुरुद्वारों के लिए भी होता है। ये लोग उस धार्मिक जुलूस में शामिल होते हैं, और ये लोग सारे जो गैर कानूनी कार्रवाई हैं ये इनके कार्डर्स करते हैं, जो कि 100, 200, 500 की संख्या में होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। कोई भी एक्टिविटी होगी गैर कानूनी, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपनी धार्मिक भावना के तहत जा रहे होते हैं। तो ये हर जगह ये एक जैसे दिखने वाले लोग, इनके नारे जो जिस तरीके से, जिस टोन में ये नारा लगाते हैं ना, खास तरीके का टोन है, तो उससे पता लग जाता है कि ये आरएसएस के प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे संभव है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। आप प्रशासन के अंदर भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, जो इन अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में या उनके दिए गए लालच में अपनी ड्यूटीज का पालन नहीं करते, ठीक, और एक माहौल तैयार करके देते हैं, और इन लोगों को हौसला भी देते हैं कि हम लोग, पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ है, इसीलिए ये शरारत वो कर पाते हैं। अब ये लोग जाते हैं तो पुलिस को तो पता है जहां भी इस प्रकार का जुलूस होगा, पहले तो उनकी जो यात्राएं निकालने के लिए जो रूट तय किया जाता है, जब बार बार एक मुस्लिम इलाकों में से जाने के टाइम पर ही झगड़ा होता है या हमला होता है, मैं तो झगड़ा नहीं कहूँगा, हमला करते हैं ये आरएसएस और बीजेपी के जो मुट्ठी भर 100, 200, 500 लोग होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों पे, तो कई जगह तो अपने हिफाजत में, और कई जगह जब वो हिफाजत नहीं भी करते तब भी ये अपनी तरफ से ही कुछ झगड़ा सा करके या पुलिस को दिखाने के लिए पत्थर फेंक के एक वायलेंस का माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मैंने बिहार, ऐसे दिल्ली, ऐसे एग्जाम्पल मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस जगह भी जुलूस निकलते हैं, कर्नाटक, अब 50 जगह, नू में, हरियाणा में, सब जगह इस प्रकार के कार्रवाइयाँ होती देखी हैं। अब अगर आप लोग इसके ऊपर से सही रिसर्च करेंगे तो ये बात आपको सीधे समझ में आ जाएगी। इसमें बगैर प्रशासन की मदद नहीं, बगैर प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा हो ही नहीं सकता। अगर प्रशासन, मैं बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये एक वन ऑफ घटना नहीं है जो कभी 10 साल में एक बार हो गई, ये तो हर बार हो रही है अब तो प्रशासन के लिए ये कोई हैरानी या आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी आप देखते हैं कि जैसे अभी बहराइच में वो लड़का चढ़ गया ऊपर, अगर पुलिस वहां पे मुस्तैद होती तो उसको उतार लेते, ठीक है, लेकिन नहीं, उसकी वीडियो बनाई गई, उसको पूरी दुनिया में दिखाया गया कि देखो हम ये कर रहे हैं, क्योंकि कराने वाले पुलिस प्रशासन वाले, ये है बुनियादी बात। उसके बाद आरएसएस के लोग अपने खुद के लोगों का भी सैक्रिफाइस करने से भी नहीं हिचकते हैं। ये जो फुट सोल्जर्स है ना, इनको कौन कब इसलिए मार दे कि उससे उनकी मूवमेंट, उनकी मृत्यु पे वो लोग अपना एक कैंपेन और बड़ा खड़ा कर सकते हैं,
ये भी एक तथ्यात्मक रूप से सच है। यही तो मैसेज आने लगे कि तैयार हो जाओ, लिटा दिए जाओगे अगर जागे नहीं तो, इस तरीके के मैसेज भारतीय जनता पार्टी के नेता तब आ पाएंगे जब इस प्रकार की विभत्स घटनाएं हो, जब किसी बच्चे को मार दिया जाए। अगर किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति ने भी नहीं मारा, या किसी ने जो ये क्रिश्चियंस के खिलाफ करते हैं वो भी नहीं हमला करेंगे, तो ये स्वयं भी, ये इस मानसिकता के लोग हैं, स्वयं भी अपने ही काडर्स के लोगों को मारने से नहीं हिचकिचाएंगे, ताकि एक माहौल बनाया जा सके। ये है जिसपे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं आपको उसका एक बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, भारत से कनाडा के रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, भारत से अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों? इतनी सीरियस बात है। और उसके बाद ये देखिए, कनाडा में जो कुछ अपराधियों ने, भारत की जो नीति है ना, वो कभी भी किसी दूसरे देश में जाके अपराध करने की है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ लोग जो डायरेक्ट आरएसएस के टच में हैं, क्या अभी जैसे उधर कनाडा में एक हमला हुआ और एक व्यक्ति मारा गया, जिसके संबंध खालिस्तानियों से बताए जाते हैं। अमेरिका में तो पूरा एक केस ही चल रहा है। तो ये तो एक घटना हो रही है। यहाँ बैठ के कुछ लोग जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, उसकी मतलब ये कहते हैं कि ये के हिडन आदमी ने मार दिया, देख रहे हैं। और उसमें फोटो दिखाते हैं एनएसए साहब की, हमारे जो डोभाल साहब हैं, ये खुद आरएसएस के जो ये पब्लिसिटी करने वाले हैं कि गुप्त हाथ ने यहाँ इसको मार दिया, गुप्त हाथ ने वहां इसको मार दिया, और फोटो साथ में दिखाते डोभाल साहब की। तो ये खुद ही देशद्रोह का काम कर रहे हैं ना। मतलब दूसरे देशों के पास अगर कोई सबूत ना भी है, उनके मन में के भारत की सुरक्षा एजेंसियां ये काम करा रही हैं गैर कानूनी, उनके मन में शक को और पुख्ता कौन कर रहा है? ये आरएसएस के ही लोग। क्यों? अब देख लीजिए, यही काम ये जो ये यात्राएं निकलती हैं उसमें भी करते हैं। खुद ही कोई गलत काम कराएंगे, और या कोई गलत काम कर भी रहा होगा तो उसको अपने ऊपर मर लेंगे, अपनी मतलब तारीफ करने लगेंगे कि हमने किया है। बताओ आप, ये कोई अच्छी बात है? कि अब अगर कनाडा और अमेरिका में जो हमले हुए हैं और एक गुप्ता जो पकड़ा गया, उसको आरएसएस के लोग ये कह के बता रहे हैं कि देखो, ये एक तरीके से खुद इशारा कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होना चाहिए, कि ये सब काम डोभाल साहब ने कराए। उनकी सशक्त नेतृत्व में इस प्रकार की घटिया और घिनौनी बातें ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। उनका क्या जा रहा है? वो तो हैं ही क्रिमिनल्स, वो तो हैं ही आतंकवादी सब, आरएसएस के लोग तो ज्यादातर। देश की बदनामी हो रही है, मतलब देश के ऊपर बातें आ रही हैं। आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि देश की एजेंसीज इन्वॉल्व है। ये भारत देश की बदनामी हो रही है और मोदी जी चुप है। कम से कम जो ये लोग जो ये बदतमीजी की बातें कर रहे हैं, जो आरएसएस से टच के लोग हैं, और एक नहीं दर्जनों लोग हैं, उनको तो कम से कम पकड़ के अरेस्ट कर सकते हैं कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। भारत का कोई लेना देना नहीं है इन प्रकार की गैर कानूनी हरकतों में। तो कल को अगर कनाडा और यूएसए ये सबूत पेश करेंगे, तो खुद इन्हीं आरएसएस के लोगों के सबूत पेश करेंगे। देखो, तुम्हारे देश में बैठ के लोग ये कह रहे हैं कि हमने कराया। पर बहराइच में जो कुछ हुआ, जो अभी आपने एक लड़के का जिक्र किया कि वो चढ़ा, झंडा उतारा, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या गोली चलाना भी जरूरी है? कि आप गोली से मार देंगे और पत्थर फेंक देंगे, और हिंदू शोभा यात्राओं पर ही पत्थरबाजी क्यों होती है? विवाद बवाल क्यों मचता है? पत्थरबाजी तो ये 100, 200, 500 लोग ही करते हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप समझिए बात को। ये जो जलूस निकलते हैं, उसमें पत्थरबाजी करने वाले खुद आरएसएस के लोग होते हैं ना। भाई, मुस्लिम समाज के लोग क्यों करेंगे? क्या फायदा है उन्हें? बता दीजिए मुझे, क्या फायदा है? कुछ फायदा होता है? उनके घर जलाए जाते हैं, उसके बाद एक बहाना मिलता है घर जलाने का, उनके बच्चों को मारने का, बुलडोजर की फिर तैयारी, बुलडोजर कराने का। तो मुस्लिम समाज के लोग लॉजिकली सोचिए नहीं करेंगे, ये आरएसएस के लोग ही करते हैं। जाके उसमें अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। खुद अपने जलूस में शामिल जो निर्दोष जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं खुद। ये खुद ही सारे काम करते हैं। जब तक इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये घटनाएं रुकेगी नहीं। बचे कैसे फिर इन सब चीजों से? अगर वो नहीं कर रहे तो कैसे बचे? उनके मोहल्ले में जाके सब कुछ हो रहा है तो मना तो कर नहीं सकते आने के लिए। ये आपका अच्छा सवाल है। यही हम अपने लीडरशिप को बदलने के लिए बार बार क्यों बोलते हैं। अब ये जो जलूस निकालने वाले हैं, ये जो दंगा करने वाले हैं, वो तो मुट्ठी भर है। उनके खिलाफ आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई हमारे किसी बड़े लीडर ने की है? मैं कर सकता हूं ये सब कार्रवाइयां। मैं आज भी यहाँ करकटडूमा में आया हुआ हूँ, तो कौन से केसेस में आया हुआ हूँ? जो दिल्ली में हमले कराए थे कपिल मिश्रा ने और दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, जिसके तार अमित शाह जी तक जुड़ते हैं।
उनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम जो हम करते हैं, ये अगर हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें और जो हमारे बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बड़े बड़े एक तरह से बहुत ही इमोशनल तकरीरें देते हैं, उन्होंने आज तक कोई एक्टिविटी की आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सिवाय बोलने के मुंह से? तो रोक कैसे लगेगी? कानूनी बंदिश से। जैसे एक वो हैं त्यागी जी बनने की जो चेष्टा कर रहे हैं ना, उनको हमने सुप्रीम कोर्ट से उनकी आवाज़ बंद कराई। पर हम एक ऑफिस हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं हमारी, ये अगर मजबूती से हर जगह हमारे जो दूसरे कमज़ोर तबके हैं, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें तो आपको नज़र आ रही हैं। अभी कितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को अभी यूपी में ही कितने, पिछले एक हफ्ते में उठा के देख लीजिए कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कितनी बच्चियों को मारा है, कितने घरों में घुस के मारा लोगों को। मैं ये आपको लंबी फहरिस्त है। मुसलमानों के साथ उतना हो नहीं रहा। मतलब ये जो मजलूमियत की हमारी जो दोनों मजलूमों का गठजोड़ है, उसको मजबूत करने के लिए कोई हमारा मुस्लिम लीडर काम कर रहा है बड़ा, मुंह दिखाने के लिए नहीं कि हाँ जी हम, और शब्द भी ऐसे का प्रयोग करते हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमें तो शेड्यूल कास्ट ही बोलना चाहिए ना, या जो बाबा साहब के टाइम का वर्ड है माइनॉरिटी बोलना चाहिए। पर जो कोई गैर बोलते हैं उनको वो जो द से शब्द आता है वो बोलते हैं, तो वहां से शुरुआत ही गलत होती है ना। तो गैर संवैधानिक काम जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, संवैधानिक दायरों में लाने के लिए और क्या संवैधानिक कार्रवाई होगी अगर हम इन लोगों के खिलाफ, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, ये जो 50, 60, 100, 200, 500 हमला करने वाले आते हैं, उनके खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई करेंगे, तभी ये हमले रुकेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये मरने से तो उनको और फायदा होगा। उनके पास कोई बेवकूफ बनाने के लिए, ये तो उस माँ से पूछो जिसकी माँ बच्चे को गोली लग गई, और उस माँ का जो एक दर्द का रिश्ता होगा ना, वो उन सभी से होगा जिनके घर तोड़े और जलाए जा रहे हैं। लेकिन ये होने नहीं देंगे आपस में। आज भी मैं एक केस करके आ रहा हूँ, उसमें अब जो हिंदू पक्ष के लोग भी मारे गए, हालांकि वो नंबर में बहुत कम है, वो लोग भी आके कहते हैं कि जी हमें तो इनको आरएसएस और बीजेपी वालों ने लड़वा दिया, हमारी आपस में तो कभी लड़ाई हुई नहीं है कोई। तो ये चीज़ें वो परिवार, लेकिन वही रियलाइज करते हैं जिनके साथ घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। बाकी सब लोगों की तो राजनीतिक रोटियां सिक रही है ना, इस तरफ वाले भी लीडर्स मजे ले रहे हैं और उस तरफ वाले भी मजे ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गाली दे के मजे ले रहे हैं। और गाली भी वो नूरा कुश्ती हो रही है, मतलब गाली असली गाली नहीं है। असली गाली तो वो होती है जी मजबूती से, इतने बड़े बड़े जो वकील हैं, विदेशों से पढ़ के आए हैं जो हमारे वकील, वो अगर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करें मोहन भागवत जी के खिलाफ, तो मैं देखता हूँ क्या होता है, जितनी जबान से बोल सकते हैं वो वही करें। मैं तो छोटा वकील हूँ, जब मैं इतने काम कर सकता हूँ तो बड़े वकील, विदेशों से पढ़े हुए वकील और मुझसे अच्छा बोलने वाले, मुझसे अच्छी समझ रखने वाले लोग करेंगे तो कितनी मजबूत कार्रवाई होगी। वो नहीं होगी तो बाकी सब तो ये नूरा कुश्ती है, आपस में दोनों एक दूसरे को गाली दो और दोनों मजे लो और दोनों अपने आप को लीडर बनाओ।